जय श्री देवनारायण भगवान की। इस प्रकार कीर का छोरा बोना जी से बात करके, सांकड़ों में जकड़ करके, जंजीरों में जकड़ करके, पेड़ के बांध करके, और बोना जी से ओछे बोल बोलता है। बोना जी कहते हैं कि कीर का छोरा, मेरा तो दीनानाथ मेरे पर कोप गया और मेरे आज 9 ग्रह एक जगह हो गए। नहीं तेरी हिम्मत क्या थी, तू मेरे को जंजीरों में जकड़ सकता था। और शिव जी की अगर ऐसा ही आशीर्वाद है तो मेरे को शिव जी का आशीर्वाद मंजूर है। इस तरीके से बोना जी उस कीर के छोरे से कहते हैं और कीर का छोरा वहां से रवाना होकर के राणा के दरबार में आ जाता है। राणा के दरबार में आकर के जैसे ही कीर का छोरा समाचार सुनाता है, राणा ने सैनिक तैयार कर रखे थे। राणा को षड्यंत्र का पूरा मालूम ही था और राणा 4 विश्वास के सैनिकों को बुला करके कहता है कि भाइयों जाओ, और पुष्कर में शिव जी की छतरी में बोना जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा है, उसको ले जा करके अपने राज के बाहर ले जा करके उसके शरीर में इतने भाले चुबाना कि उसके शरीर में जगह नहीं रहे कहीं भी, और उसको जान से मार देना। और उसको जान से मारने के बाद में मेरे पास उसकी दोनों आंखें निकाल करके मेरे को पेश करना। उसकी दोनों आंखें मैं रानी को पेश करूंगा। उसकी रानी के 2 भाई मारे थे, दोनों भाइयों की मारने के बजाय भौना की मैं दोनों आंखें रानी को पेश करूंगा। ये बातें तारा देवी रात भर सोई नहीं थी और महल में छुप के तारा दे ने सारी बातें सुन ली। और तारा दे की ये बातें सुनते ही आंख में आंसू आ जाते हैं और तारा दे वहां से जनाने कपड़े उतार करके, मर्दाना भेज करके, घोड़ा पे सवार होकर के चल देती है। राणा के सैनिक आगे चल दिए थे और तारा दे बौना की धर्म की बहन पीछे घोड़े पे सवार होकर के मर्दाना कपड़ा पहन करके पुष्कर जी के लिए रवाना हो जाती हैं। जब पुष्कर की छतरी में पहुंचती है तारा दे तो वहां उसको बौना जी जंजीरों में जकड़े हुए नहीं मिलते हैं। जब जंजीरों में जकड़े हुए नहीं मिलते हैं तो तारा जी शिव जी से अरदास लगाती है और जोर जोर से शिव जी को गुस्सा करके कहने लगती है कि भगवान शिव जी, आप भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो किसकी रक्षा करोगे। और भोना जी आपकी अखंड भक्ति करते थे और वो अगर आपकी भक्ति करना टाल देते तो आज उनकी मौत नहीं होती, और आपकी भक्ति करने के चक्कर में वो मारे गए और आप उसको कैसे भी करके जिंदा बचाओ। अगर आपने उसको जिंदा नहीं बचाया तो मैं यहीं आपके इस शिवलिंग पे माथा फोड़ फोड़ के अपनी जान दे दूंगी। इस तरीके से शिव जी से तारा दे शिव जी की छतरी में जाकर के रुदन करती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके शिव जी को कई तरह की बातें सुनाती है और रोने लग जाती है। इतनी देर में शिव जी उसके रुदन को सहन नहीं कर पाए और आकाशवाणी होती है कि तारा दे जा, उसको किसी तरीके से तू छुड़ाने की कोशिश कर और मैं तेरी सहायता करूंगा। वैसे तो 9 ग्रह एक हो गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। समय आ गया लेकिन तेने जान देने की कह दी तो मैं जा एक ग्रह अभी टेढ़ा कर देता हूँ और उसकी जान बख्श देता हूँ। और तारा दे वहां से शिव जी को हाथ जोड़ करके रवाना हो जाती है। इस तरीके से वहां से घोड़े पे बैठ करके शिव जी के चबूतरे से रवाना होकर के तारा दे पीछा करती है उन सैनिकों का और अपने राज के बाहर जाते जाते उन सैनिकों को पकड़ लेती है और सैनिकों को धक्काल के बोलती है कि सैनिकों रुक जाओ, भोना को छोड़ दो। और इस तरीके से सैनिकों के जाके आगे फिर जाती है घोड़े पे सवार होकर के। और हाड़ीवान जो भी उसके थे सैनिक वो तारा दे से कहते हैं कि आज हम भाई तेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा ने हमको हुक्म सुनाया है कि हमको इसको आज मारना ही है, नहीं तो हम चारों को राजा जान से मार देगा। इस तरीके से तारा दे उनको रोक करके खड़ी हो जाती है। और इधर भौना जी जंजीर में बंधे बंधे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किया आपने भाई तारा दे, जो मरते मरते आप मेरे से आकर के मिल गई। हम दोनों ने एक ही कटोरी में दूध और बूरा बचपन में साथ साथ पिया था और दुनिया ऐसे कहती थी कि तू गुजरों का जूठा खाती है, इसलिए तू गुजरों की छोरी है और मेरे को
लोग ऐसे कहते थे कि तूने राजपूत की छोरी के साथ में झूठा दूध पिया इसलिए तू आधा राजपूत है। इस तरीके से बोना जी तारा से कहते हैं और तारा दे कहती है कि भाई खांडेराव जी, हम एक ही पालनी में साथ साथ झूले हैं और एक ही थाली में हमने खाना खाया है और एक ही कटोरी में हमने साथ साथ दूध पिया है। और इस तरीके से लोग भी मेरे को आदि गुजरी मेरे ससुराल में ऐसे कहते थे। मेरी दौरानी जेठानी ऐसे कहती थी कि तू आदि गुजरी है और आदि राजपूत है। और मैं आज आपकी ये जंजीरों में बांधने की बात को सुन करके तुरंत चल के आई हूँ। और मैं अगर आज आपको नहीं बचा पाई और ये सैनिक अगर आज आपको मारते हैं तो मैं भी यहीं जान दे दूंगी। इस तरीके से तारादे और भोना जी बातचीत करते हैं और सैनिकों को तारादे रोक लेती है। इस प्रकार भोना जी के और बहन तारादे के बातचीत होती है और हाडीवानों से सैनिकों से तारादे बोलती है कि सैनिकों, आज तुम राणा का हुक्म मान रहे हो और रोज भोना जी के साथ तुम शिकार खेलने जाते थे और रोज इसके साथ युद्ध करने जाते थे। और राणा तो बुढ़ा हो गया, मर जाएगा थोड़े दिन बाद में यही भोना जी तुम्हारे राज करेगा। और नहीं तो एक दिन ऐसा भी आया था कि राणा को बादशाह ले गया था और बादशाह से भोना जी छुड़ा के लेके आए थे। और किसी दिन तुम्हारे ऊपर अगर राणा ने कोप कर लिया तो तुमको कोलू में पिसवा देगा और तुम्हारी तो मौत राणा का हाथ किसी भी दिन हो सकती है। अगर आज तुम मेरे ऊपर ये एहसान कर देते हो और भोना को छोड़ देते हो तो जब भी तुम कभी याद करोगे तो तुमको भोना आधी रात में काम आएगा। इस तरीके से सैनिकों को समझाती है तारादे, सैनिकों के समझ में आ जाती है। और सैनिक कहते हैं कि हम क्या करें, हमको राणा ने यह कहा है कि दोनों आंखें निकाल करके लेकर के आओ, जब रानी खाना जीमेगी, नहीं तो रानी भोजन नहीं करेगी। तो हम कहाँ से आंखें ले जाके देंगे। तो सैनिकों से तारादे कहती है कि भोना को तो आप बंधे हुए छोड़ जाओ और पहले किसी हिरण का शिकार करके लेके आओ, हिरण की दोनों आंखें निकालो और ले जा करके राणा को सौंप दो और मैं भोना को ले जा करके मेरे महल में छिपा दूंगी और मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि भोना जिंदा है कि मर गया। इस तरीके से सैनिकों को तारादे समझाती है और सैनिक भी भोना से प्रेम करते थे, भोना के सेना में साथ रहे थे। भोना से सैनिक माफी मांगते हैं और भोना को छोड़ देते हैं। इस तरीके से एक हिरण को मार करके दोनों आंखें निकाल करके और सैनिक राणा को ले जा करके पेश कर देते हैं। और उधर तारादे अपने भाई को छुड़ा लेती है, सांकड़ों से छुड़ा करके दोनों बहन भाई मिलते हैं और शिव जी पर नाराज होकर के भोना जी से तारादे कहती है कि तेरी सारे झंडा जोड़ी पड़े रह गए शिव जी की झोपड़ी में और कहाँ गए तेरे डेली जो बिलपत्र के पान चढ़ाते थे और तेरे को एक कायर ने बांध लिया और तेरे पड़े रह गए सालग्राम। इस तरीके के ओड़ में भोना जी को देती है। भोना जी कहते हैं कि बहन ऐसा मत के, शिव जी की कृपा नहीं होती तो आज मैं बच भी नहीं पाता और मेरे नवग्रह एक जगह होने की वजह से मैं इनके षड्यंत्र में फंस गया। और जब ग्रह एक जगह होते हैं और ग्रह खराब होते हैं तो बहन तारादे, रामचंद्र जी को भी वनवास मिला था और रावण जैसे बुद्धिमान को मौत मिली थी और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। तो शिव जी से आप बुरा भला मत कहो। इस तरीके से भोना जी और तारादे बातचीत करते हैं। भोना जी जंजीरों में से निकल नहीं पाते हैं, जंजीरों में से हाथ निकाल के बहन से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जंजीरें इतनी उलझ गई थी कि भोना जी से सुलझती नहीं है। तारा देवी परेशान हो गई, जंजीर नहीं खोल पा रही थी। तो तारा दे कहती है कि भाई बचे बचाए वापिस मर गए, अब मेरे से नहीं सुलझ रहा है। तो तारा जी याद दिलाती है कि बाड़ा देव को याद कर और तेने गोठा वाला बाड़ा देव को क्यों नहीं याद किया उस समय। तो भोना जी कहते हैं कि बाड़ा देव मेरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को गढ़गोठा में बुलाया था जब मैंने पीलोदा के कुमार मारे थे और उस समय उन्होंने मेरे को गढ़गोठा में बुलाया था। मैंने उनको छोटा समझ के आदेश दे दिया कि मैं गढ़गोठा में नहीं आऊँगा और तुम पीलोदा के
महलों को लूट लो। उन्होंने मेरे आदेश को मान के महल तो लूट लिए, लेकिन उस दिन से बाला देव जी मेरे से नाराज है। लेकिन तारा जी कहती है कि भाई इस तरीके तू चिंता मत कर, आखिर तेरा भाई है, तू अपने भाई को वापस याद कर, वो तेरी बात को मानेंगे और अब तेरा बुरा समय चले गया। तो इस तरीके से जंजीरों में बंधा हुआ बौना जी बाला देव जी को याद करता है और बाला देव जी को याद करते हैं, फिर भी जंजीरों में से नहीं सुलझते हैं। तो बौना जी समझ जाते हैं कि बाला देव जी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। फिर बौना जी कहते हैं कि हाथी कीचड़ में घुस गया, बाला देव जी और बौना को कायरों ने बांध लिया और गोटाला देव जी आकर के छुड़ावे तो छुड़ा दे, तू ही है नीले घोड़े का सवार और तू ही परमानंद है, तू ही परम गुरु है, तू ही निरंजन निराकार है। इस तरीके से बाला देव जी की करुणा करके पुकार करते हैं बौना जी और बौना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उधर गढ़गोठा में जिस घुघरा वाली चारपाई पे बाला देव जी बैठे हैं और उनके सामने छोचू भाट जी बगड़ावतों की कीर्ता गा रहे हैं और पिरोत जी अपने पतड़े को देख रहे हैं। एक हाथ में काला सांप है, एक हाथ में कमल का फूल है। कमल के फूल पर बाला देव जी के सिर पर फुकार मारते हैं। सांप तो बाला देव जी सिर को टेढ़ा कर लेते हैं और कमल का फूल कुमला जाता है और इस तरीके से बाला देव जी की खाट थर थर कांपने लग जाती है। तो बाला देव जी पूछते हैं परोत जी से, परोत जी क्या बात हो गई आज भोना पे, ऐसा क्या आफत आ गई, अपने पतड़े में देख के बताओ कि भोना मेरे को याद कर रहा है और मेरी गढ़गोठा में जिस खाट पे मैं बैठा हूँ वो मेरी खाट कांप रही है। तो फिर पुरोहित जी अपने पतड़े में अपने उसमें देख करके बताते हैं कि महाराज आज बौना जी का सारे 9 ग्रह एक जगह हो चुके हैं और उसको बैरियों के षड्यंत्र में फंस गया है और उसको बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। अब आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे वो जंजीरों में बंधा हुआ मेरे को दिख रहा है और बहुत जोर से आपको याद कर रहा है। अगर आप चाहो तो वो छूट जाए, नहीं तो उसको आज बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात को सुन करके बाला देव जी काला गोरा भैरू को भेज देते हैं और काला गोरू पुष्कर जी में जाकर के राण के राजा के राज के बाहर जहाँ तारा दे खड़ी थी और बौना जी जंजीरों में जकड़े हुए पड़े थे, वहां जाकर के बाला देव जी बौना जी से मिलते हैं और बौना जी से कहते हैं कि बौना जी आदेश करो क्या करना चाहिए। तो बौना जी कहते हैं कि जंजीरों से निकालो। काला गोरा भैरू जंजीरों को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं और बौना जी को जंजीरों से छुड़वा लेते हैं। जंजीरों से छुड़ा करके काला गोरा भैरू कहते हैं कि रायजादा बौना जी बोलो हमारे लिए क्या आदेश है, आप कहो तो आपको उठा करके बाला देव जी के पास ले चले और आप कहो तो कहीं युद्ध करने के लिए चले। इस तरीके से बाला देव जी के काला गोरा भैरू बौना जी को जंजीरों से छुड़ा देते हैं। काला गोरा भैरू जी से बौना जी कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया किया जो बाला देव जी के कहने पे आकर के मेरे को छुड़ा दिया और मेरा बंधन मुक्त हो गया। अब बाला देव जी से जाकर के मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम कहना और उनसे कहना कि मैं अब जल्दी ही राण के राजा को छोड़ करके गढ़गोठा में आऊँगा और गढ़गोठा में आकर के मैं आपसे मिलूँगा, क्योंकि मैं अभी आज ही आपके साथ इसलिए नहीं चल सकता कि मैंने अपने बुजुर्गों के सारे दुश्मनों से लगभग बदला ले लिया है और सभी दुश्मनों से अपने बुजुर्गों का जो भी सामान था, हाथी घोड़े सोना चांदी जो लूट के ले गए थे, वो सब चीज़ मैंने छुड़वा ली है और वो सब राण में है और मेरे साथ बहुत बड़ी लाव लश्कर सेना है। मैं उस सेना को लेकर आऊँगा, मेरे को टाइम लगेगा और इस समय को मैं बाला देव जी से कह देना कि थोड़ा समय और लगेगा और मैं अब राण के राजा के यहाँ से रवाना होकर के गढ़गोठा में आऊँगा और आपसे ज़रूर मिलूँगा, आप मेरे से नाराज मत हो। इस तरीके से बाला देव जी के काला गोरा भैरू से बौना जी कह करके काला गोरा भैरू को गढ़गोठा के लिए रवाना कर देते हैं। और फिर तारा दे से क्या कहते हैं और किस प्रकार आगे जाकर के गढ़राण में बौना जी क्या करते हैं, और ये सारी कथा मैं आपको अगले वाले एपिसोड में बताऊंगा। और काला गोरा भैरू जा कर के बाला देव जी से क्या कहते हैं। जय श्री देव नारायण भगवान की।